तो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज काफ़ी दिनों के बाद एक नई वीडियो लाया हूँ। बीच में किसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था। तो दोस्तों सर्दी बहुत पड़ रही है। सबसे पहले तो आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, कपड़े पहन के रखिए जिससे कि सर्दी और बीमारी ना लगे। तो आइए दोस्तों आज के बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो जो आज का जो टॉपिक है वो है ई डिस्ट्रिक्ट, यानी कि दिल्ली के अंदर आप अपना ओबीसी या फिर एससी एसटी सर्टिफिकेट आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, या आपने पहले अप्लाई किया हुआ है उसे रिन्यू करना है। दोनों ही है, दोनों ही बातें एक तरीके से सेम है, प्रोसेस दोनों का सेम है। तो उसी के बारे में बात करेंगे कि आप अपना ओबीसी एससी एसटी सर्टिफिकेट आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने जब पहले वीडियो बनाई थी एक बार ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के ऊपर, उसमें आपको पहले बताया था कि आप अपने आप को पहले सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप दिल्ली की ई डिस्ट्रिक्ट पर आप अपने आप को अप्लाई रजिस्टर्ड करें। तो रजिस्टर करना मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि दिल्ली की जितनी सर्विसेज हैं वो ई डिस्ट्रिक्ट के ऊपर ही होती हैं, तो इसलिए मैंने ई डिस्ट्रिक्ट पर रजिस्टर्ड करना पहले बताया था। तो रजिस्टर करने वाली वीडियो है उसका भी मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूँगा। तो हम सीधे जो वीडियो शुरू करेंगे वो करेंगे ई डिस्ट्रिक्ट को लॉगिन करने के बाद कि आप ओबीसी सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों और ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। चलिए, तो आपको गूगल के रिसर्च बॉक्स में आना है और वहाँ पर आपको ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के जो होम पेज है उस पर जाना है। उस पर लिंक अपने आप आ जाएगा, सिर्फ ई डिस्ट्रिक्ट टाइप करेंगे। और ई डिस्ट्रिक्ट का जैसे कि मैंने आपको रजिस्ट्रेशन करना पहले भी आपको बताया था, तो हम उस पर वापस नहीं जाएंगे। सिर्फ आपको न्यू और लॉगिन जिनका पहले से भी है कैसे करना है वो मैंने उसमें बताया हुआ है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप उसमें पूरी वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी यूज़र आईडी टाइप करनी है, पासवर्ड टाइप करना है, और जो इमेज में ये कोड दिया हुआ है ये टाइप करना है और लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद फिर कैसे करना है फिर वो मैं बताता हूँ आपको। जब आप अपना पेज लॉगिन कर लेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये अप्लाई ऑनलाइन दिखेगा। यहाँ पर आपको जो अप्लाई फॉर सर्विसेज लिखा हुआ है इसमें जाना है। आप इस सर्विसेज के अंदर जो भी चीज़ आपको कुछ भी अप्लाई करना है, वो इनकम सर्टिफिकेट हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो या राशन कार्ड हो या कुछ भी हो, सब कुछ इसी में से मिलेगा। तो इसमें आज मैं बात करने वाला हूँ कास्ट सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के लिए। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप 18 साल से ऊपर हैं या आप माइनर हैं, दोनों ही कंडीशन में फॉर्मेट सेम होता है अप्लाई करने के लिए। और लेकिन अगर आप माइनर हैं, अगर आप अपने बच्चों का अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए वे पीछे सिर्फ एक प्रोसेस होता है, वो आपको साथ में फॉलो करना है। वो भी मैं आपको साथ ही साथ बता देता हूँ। आपको क्या करना है, जो लास्ट वाला जो ऑप्शन है प्रोफाइल का, इसमें से आपको तीसरे नंबर पे जहाँ पर ये लिखा हुआ है माइनस प्रोफाइल सेक्शन, इसमें आपको ऐड और अटैच माइनर में जाना है इसमें। तो ऐड और अटैच माइनर में आप देखेंगे इसमें, जैसे जब आप अपने आप को लॉगिन कर रहे थे तो वहाँ पे भी जब आप अपनी डिटेल जैसे आपने दी थी, सेम ऐसे ही इसमें आपको अपने बच्चों की डिटेल देनी है। जैसे कि डॉक्यूमेंट्स में आपको आधार कार्ड लेना है, उसका नंबर डालना है, उसका नाम डालना है और जेंडर सेलेक्ट करना है यहाँ से। और सेलेक्ट करने के बाद आपको उनका फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, मदर नेम डालना है और एड्रेस डालना है। जो आपका एड्रेस है वही एड्रेस आपको डालना है। और साथ ही आपको रेजिडेंस जो एड्रेस है ये डालेंगे। और डालने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक फ़ोटो अपलोड करनी है लास्ट में आके। लास्ट में जब आप फोटो अपलोड हो जाएगा तो जैसे यहाँ पे कैंसिल का ऑप्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे क्रिएट न्यू एप्लीकेंट आ जाएगा, वो आपको अपलोड कर देना है। तो आपकी माइनर की भी प्रोफाइल बन जाएगी। और प्रोफाइल बनने के बाद 18 प्लस और माइनर दोनों का ही सेम प्रोसेस है कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करने का। तो अब हम सीधे कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं। तो आपको जाना इधर ही है, अप्लाई ऑनलाइन पे, अप्लाई फॉर सर्विसेज पे आप जाएंगे। जाने के बाद आपको यहाँ पे रिसर्च करना पड़ेगा। ये रिवेन्यू डिपार्टमेंट में आता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में आपको कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करने का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर ये दिया हुआ है इशुएंस ऑफ कास्ट ओबीसी सर्टिफिकेट, इशुएंस ऑफ कास्ट एससी सर्टिफिकेट। तो आप जिस कैटेगरी में आते हैं ओबीसी या एससी में, उस वो दोनों आपको सेलेक्ट करनी है और यहाँ पर अप्लाई करना है। जैसे कि अभी हम ओबीसी ले लेते हैं, तो ओबीसी पे करके हम क्लिक करेंगे तो ये अप्लाई किया। अब ये आपने जो डिटेल फिल करी होगी वो सामने आपकी आ जाएगी, क्योंकि आप वहाँ पे भर चुके हो। और सीधे आपको क्या करना है कि कंटिन्यू पे करना है। आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपकी डिटेल एज इट इज़ आ रही होगी।
और फिर उसके सामने आपके सामने ये सेक्शन आएगा कि आप कौन से स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं। तो दिल्ली ले लेते हैं, दिल्ली आप करेंगे। फिर आएगा यहाँ पे यस ही करना है आपको। नेम ऑफ कास्ट, आपकी जो कास्ट होगी, जो आपकी कास्ट है, जिस कैटेगरी में आप आते हैं, उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे कि अभी हम शुरू में ये अहीर लिखा हुआ है, यही कर लेते हैं। फिर यहाँ पे आपको दूसरे पूछा जाएगा कि आपको इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपको ना 1993 से पहले का आपको एक प्रूफ देना पड़ेगा। तो और वो प्रूफ के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको येस और नो करना पड़ेगा। अगर आपके पास है तो येस, और अगर नहीं है तो नो। फिर नीचे जो बी ऑप्शन है इसमें लिखा होगा कि आप क्या दिल्ली में 1993 के बाद आए हैं, यस और नो। अगर आप नो करेंगे तो कोई नहीं, अगर आप यस करेंगे तो आपको डिटेल देनी पड़ेगी कि आप कौन से स्टेट से आए हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। तो अभी यहाँ पे नो करके चलते हैं। फिर आता है कि आपके किसी ब्लड रिलेशन में आपका किसी का ओबीसी का सर्टिफिकेट बना हुआ है, यस और नो करना है। अगर नो नहीं बना हुआ तो नो करेंगे, और यस करेंगे तो यहाँ पर आपको फिर अगर यस करके चलते हैं, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या इसमें फिल करना होता है। अगर आप यस करते हैं ब्लड रिलेशन में किसी का ओबीसी का सर्टिफिकेट पहले से बना हुआ है, तो उसमें ओबीसी सर्टिफिकेट होल्डर नेम डालना है या और फिर उसके साथ रिलेशन डालना है कि क्या रिलेशन है। फिर उनका कंप्लीट एड्रेस डालना है। एड्रेस के बाद आपको जिस स्टेट का ओबीसी सर्टिफिकेट है वो, और सर्टिफिकेट नंबर, ओबीसी इशू डेट कि जिस दिन वो सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो, और जिस अथॉरिटी ने इशू किया है वो, और लास्ट में उसका डेजिग्नेशन भी कि जिस अथॉरिटी में जिसने आपके सर्टिफिकेट पे साइन किया है उसकी डेजिग्नेशन क्या है ये। तो ऊपर आप अपनी बाकी डिटेल देने के बाद उसके बाद अब है ना ये नीचे कुछ दूसरे कॉलम्स हैं जिसमें लिखा होगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। तो ये जितने भी अब आने वाले कॉलम हैं सारे उन दो ऑप्शन जो ऊपर के दो थे, इनके बाद ये C7 C8 के बाद जो इसके बाद जो आएगा, तो इसमें अब सब में आपको नो करना है, क्योंकि ये कैटेगरी में हर कोई नहीं आता है। क्योंकि इसमें ये लिखा होता है कि क्या आप प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, या किसी इलेक्शन कमीशन के चीफ हैं, या किसी आर्मी में ऑफिसर हैं। तो ये जितने भी गवर्नमेंट के जो ऑफिसर रैंक के हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो इसमें आपको सब में नो ही करना है, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट बनाया ही उनके लिए जाता है जो कि सबको बराबरी का मौका देने के लिए ये पहले से सारे वेल सेटल्ड होते हैं, इसलिए इन कैटेगरी के लोगों को सर्टिफिकेट नहीं बनता है। तो इन सब में आपको नो नो करने के बाद ये लास्ट तक आपको नो ही करना है। इसमें कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें आपको येस करना है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो येस करना है। ये सब नो करने के बाद आपको कंटिन्यू टू नेक्स्ट करेंगे। कंटिन्यू नेक्स्ट करने के बाद अब आपका जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो अब ये रेड कलर का आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे येस करा था और मैंने कोई भी चीज़ इसमें फिल नहीं करी है, ये मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए करा था। तो अब हम यहाँ पे नो कर देंगे और नो करने के बाद हम लास्ट पे जाएंगे और कंटिन्यू टू नेक्स्ट करेंगे। तो ये हमारा लास्ट और फाइनल पेज है जिसमें सिर्फ हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अपलोड करने रह जाते हैं, जैसे कि आइडेंटिटी प्रूफ में और रेजिडेंस प्रूफ 1993 का, यानी कि आप 1993 से पहले रह रहे हो उसका कोई प्रूफ, जैसे कि आप कोई भी एक इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हो, कोई अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आप होल्डर हो वो चला रहे हो तो वो भी आप उसमें लगा सकते हो, या डोमिसाइल कोई सर्टिफिकेट होते हैं वो भी आप चला सकते हो, इस तरह का होता है। और चौथे नंबर पे होता है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको यहीं से मिलेगा, ये आपको डाउनलोड करना है पहले और उस पर साइन करके फिर अटैच करना है उसे। और आईडी प्रूफ और रेजिडेंस प्रूफ में दोनों में आप आधार कार्ड का यूज़ कर सकते हो, दोनों में सेम डॉक्यूमेंट्स लग जाएंगे। और जो 1993 का जैसे मैंने बताया था पुराना डॉक्यूमेंट चाहिए, अगर आप उसे नो करोगे तो उसमें भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने नो कर दिया है तो भी आपका चलेगा, और वो भी उससे भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद फिर आपके पास सामने अब जो ये पेज खुल रहा है ये फाइनल सबमिशन का है। ये सिर्फ इसके लिए होता है कि आप रीचेक कर लें कि आपने जो जो
डॉक्यूमेंट्स दिए हैं और जो जो चीज़ें उसमें आपने लिखी हैं वो सही है। और उसके बाद नीचे सबसे नीचे आता है फाइनल सबमिशन। फाइनल सबमिशन के बाद आपके रजिस्टर नंबर पे जो आपने इसमें डाला होगा उस पर एक OTP जाएगा, और वो OTP है वो फ़ाइनल आपको सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट होते ही, फाइनल OTP सबमिट होते ही आपकी जो एप्लीकेशन है OBC सर्टिफिकेट या SC सर्टिफिकेट की, वो दिल्ली गवर्नमेंट के पास सबमिशन के लिए चली जाएगी। और फिर आपको सिर्फ उसको अप्रूवल होने तक का वेट करना है, और अप्रूवल होते ही आपका OBC सर्टिफिकेट है वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो जैसे कि ये आपकी लास्ट फाइनल इन्फॉर्मेशन आएगी, और यहाँ पर जो OTP लिखा हुआ है, यहाँ पर बस आपके जो मोबाइल नंबर पर OTP रिसीव होगा उस OTP को आपको डालना है, और OTP डालते ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और इसके बाद आपने कुछ नहीं करना। सबमिट होते ही बस एक जो काम रह जाएगा वो ये होगा कि आपकी एक यहाँ पर एक सबमिट होते ही है ना, आपको एक जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपको मिल जाएगा। और एप्लीकेशन नंबर मिलने के बाद आपको वो प्रिंट लेके रख लेना है। वो आपके आने के लिए, जब तक आपका फ़ाइल क्लियर नहीं हो जाती तब तक के लिए वो सिर्फ आपके स्टेटस चेक करने के काम आएगी। तो जैसे कि अब ये है कि ये आपको यहाँ पर नंबर मिल जाएगा और साथ में यहाँ पे जो प्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ पर आप प्रिंट का ऑप्शन देके उसे प्रिंट भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, और अगली ऐसी वीडियो के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी का बाय बाय, धन्यवाद।